हिंदू धर्म में कहते हैं गाय माँ है, तो बिल्कुल माँ की तरह मानना चाहिए। बहू बेटी है, वो मिट्टी से जुड़ी हुआ करती थी जी। वो गाय का दूध है, घी है, उसके उपले हैं, उनका पूरा महत्व जानती थी जी। और गाय से बाकायदा पहले प्रेम करती थी। जूते शोरूम के अंदर जी। किताबें सड़क पर, बिल्कुल। कुत्ते कार में घर के अंदर, गाय सड़क पर। कुत्ते आपने देखा होगा कारों में बैठते हैं, महंगी लगती रही कार में, आडी में, मर्सिडीज में, बिल्कुल बिल्कुल। और गाय हमारी सड़क पर घूम रही है, लोगों ने छोड़ दी है। जो सरकारी अस्पताल है वहां पहुंचाएं, उनके इलाज कराएं, उनको रखें, देखरेख करें। होता क्या, हमारा जहाँ गौवंश बीमार हुआ तो उसका जो कहते हैं रस्सी खोली, चलो जाओ चरने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं एएसएन एक्सप्रेस न्यूज। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें, जो गाय पहले आंगन में बांधा करते थे, आज वो रोड पर रात काट रही है, सड़क पर रात काट रही है, दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, लोग भी शिकार हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शकील कादरी जी, जो आज की खबर देखते हैं जनपद पीलीभीत में। वो काफी समय से शकील कादरी जी जमीनी मुद्दे उठाते रहे हैं। इनके वीडियो को लोग काफी पसंद करते हैं, काफी लोग इनको प्यार देते हैं। शकील जी बताएं, जो गाय का मुद्दा है, आवारा पशु है जो रोड पर घूमता है, रात काटता है, दुर्घटना का शिकार होता है, इसकी मुख्य वजह क्या है? लोग क्यों आज जो गाय कल को घर में बनती थी आज वो रोड पर है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, धन्यवाद महेंद्र भाई, बहुत अच्छा मुद्दा चुना है आपने। बहुत मैं आपको इसलिए बधाई देना चाहूंगा कि जो आजकल लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है जी, ऐसा नहीं सिर्फ लोग परेशान जी। हैं, इसमें हमारे गौवंश भी परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा खेतों में तार लगते हैं जो ब्लेड नुमा, गौवंश कट जाता है बेचारा, वो उसका मांस सड़ता है, बेचारे का घायल रहता है, तड़पता है, रोड बैठता है तो उसको वाहन टक्कर मारते हैं, हमारे वाहन से टकराते हैं, तो नुकसान दोनों को ही है। दूसरी बात हमें ये समझना चाहिए कि इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की, पब्लिक की बराबर भागीदारी है। ये नहीं कि परेशान हम हैं, जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि जो गौवंश है वो सरकार नहीं छोड़ती। पहली एक बात, बिल्कुल मेन बात यह है कि इस गौवंश को छोड़ने वाले हम ही लोग हैं। जब तक हम गाय से दूध लेते हैं, उससे दूध देती है, हमें घी देती है, हमारे बच्चे पालती है। हिंदू धर्म में कहते हैं गाय माँ है, तो बिल्कुल माँ की तरह मानना चाहिए। जब माँ है धर्म में, तो ग्रंथों में अगर माँ है तो माँ का दर्जा देना चाहिए। ये नहीं कि माँ का दूध पिया तब तक माँ है और दूध देना छोड़ दिया, फिर वो पशु हो गई, आवारा हो गई, उसको छोड़ दिया मरने के लिए। पहली बात, मेन चीज ये कि हमें आवारा गाय को छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, ये सरकार हमारी काफी इसके लिए प्रयासरत है। बहुत सारी गौशाला बनी है, आपने देखी होंगी। गौशालाओं में पूरी सरकार पैसा देती है, फंडिंग करती है, लेकिन जो गौशाला संचालक हैं इनकी अनदेखी के चलते, गोलमोल के चलते, भ्रष्टाचार के चलते गाय खा रही सूखा राशन, गाय के पैसे आ रहे हैं वो खा रहे हैं गौशाला संचालक। हालांकि पीलीभीत में हमारे जो डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय ज्ञानेंद्र सिंह जी, हमारे डीएम साहब ने गौशालों पर विशेष ध्यान दिया, बड़े अच्छी तरीके से गौशालों को चेक किया है। और उन्होंने बाकायदा जो गौशाला पहले जहां जानवर मारे जाते थे, घसीटे जाते थे, वीडियो वायरल हुआ करते थे, उनमें अब उनको मॉडल बना दिया है। तो मेन बात यह कि हम पशु छोड़े ना, और पशु छोड़ते हैं तो हम पशु छोड़ देते हैं, वो दूसरे खेत में जाते हैं, फिर वो घूमते हैं, फसल चरते हैं, बेचारे सर्दी में बाहर घूमते हैं। बताइए, अगर जानवर जो पशु है अगर रोड पे ना बैठे तो कहाँ जाए? घर से उसे निकाल दिया, बेघर कर दिया, जब तक दूध दिया, अब वो बेचारा कहाँ जाकर बैठे? रोड बैठेगा तो जाहिर सी बात है हादसे होंगे, हम भी टकराएंगे और गाय भी टकराएगी। तो पहली चीज ये, गाय का पूरी तरीके से हमें आवारा छोड़ना बंद करना चाहिए। हमें जब वो दूध ना दे तो उसको कहीं ऐसा कर दो, उससे और काम ले लो, खिलाओ पिलाओ या गौशाला में दे दो। गौशाला संचालक भी सही से उसको पूरा केयर, उसको देखें, उसकी केयर करें। तो ये सब चीजें हैं कि गाय हमें पहली बात तो छोड़ने नहीं आवारा, हम छोड़ते हैं, मेन जिम्मेदारी हमारी है। जी, पहले आपने कहा कि गौशाला की तो बात की बात है, जो वही गाय जो आज से पहले गौशाला नहीं हुआ करती थी, वही गाय हम लोग पालते थे, उनसे दूध लेते थे, उनसे हमारी आमदनी होती थी, अर्निंग होती थी। तो क्या आज गाय पालना कोई घाटे का सौदा हो गया है क्या, या लोगों की मानसिकता है कि मानसिकता ही बदल गई है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें शकील जी। देखिए, मेन बात ये, पहले जो हमारी माँ बहनें थी, बहू बेटी है, वो मिट्टी से जुड़ी हुआ करती थी जी। वो गाय का दूध है, घी है, उसके उपले हैं, उनका पूरा महत्व जानती थी जी। और गाय से बाकायदा पहले प्रेम करती थी। आज की जनरेशन है वो गाय से प्रेम कर रही है, कब तक वो दूध दे रही है जी। तो पहले की जो महिलाएं थी, हमारी कम पढ़ी लिखी जरूर महिलाएं थी, लेकिन संस्कारी थी, उनको पूरे ग्रंथों का ज्ञान था और फॉलो करती थी, अच्छे से गाय को रखती थी और मेहनत करती थी। आज की हमारी नई जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, शायद वो समझते हैं कि गाय संभालेगा कौन, उनको रखेगा कौन, गोबर देंगी, इसको कैसे ठीक करेंगे। लेकिन गाय को यदि सही से आप रखें तो उसके गोबर को इस्तेमाल करें तो गोबर से खाद बन जाती है, खेतों के लिए फायदा करती है, उपले बनते हैं, चूल्हा गलता है, गाय हमें दूध देती है, घी बनता है। मतलब गाय बहुत यूजफुल है। लेकिन लोग कुछ शर्म की वजह से गाय कैसे पालेंगे, हम बड़े आदमी हो गए, पैसा आ गया, हम टीचर बन गए, तो एक सामाजिक तौर से दिखावे की तरफ जाना भी लोगों को ये दूरी का जो कारण है कि दिखावा है, कैसे पालेंगे, वो चीजें जो है
कहीं ना कहीं ये चीज अब गाय घरों में अब कम हो रही है। हमारा कोई अगला क्वेश्चन है, इसमें कोई हम किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। लोग पहले गाय को भावना जोड़ते थे, गाय को माता बोलते थे। आज गाय की अपेक्षा लोग कुत्ता बिल्ली पाल रहे हैं, गाय को नहीं पाल रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही महेंद्र। एक मैंने कहीं लाइन सुनी थी जी कि जूते शोरूम के अंदर, जी किताबें सड़क पर, बिल्कुल। कुत्ते कार में घर के अंदर, गाय सड़क पर। शराब नकद बिक रही है, फिर भी बड़े पैमाने बिक रही है, बड़े चाव से लोग खरीद रहे हैं। और दूध जो जीवन रक्षक है वो उधार। तो हमारी जब तक ये विडंबना रहेगी, हमारे समाज में चीजें रहेंगी, तब तक शायद ये माहौल ऐसा ही रहेगा। हमको समझना होगा कि जब शराब नुकसानदायक हमारे लिए, भट्टी पर आपने देखा होगा भीड़ लगती है, मार पटाई हो जाती है, दूध जो हमारे बच्चे पालता है वो उधार बिक रहा है। और कहने के इसीलिए गाय की भी दुर्दशा हो रही है, क्योंकि दूध की वैल्यू नहीं हो रही है, दूध लोग उधार लेते हैं। तो जो पालने वाले गौपालक हैं वो भी बचते हैं कि हम गाय पालेंगे, दूध इसको कहाँ जाके बेचेंगे। कुत्ते आपने देखा होगा कारों में बैठते हैं, महंगी लग्जरी कार में, आडी में, मर्सिडीज में, बिल्कुल बिल्कुल। और गाय हमारी सड़क पर घूम रही है, लोगों ने छोड़ दिए। जूते जो पैर में चलने की चीज है वो कहाँ रखे हैं? शोरूम के अंदर, खूबसूरत बढ़िया आउटलेट में। और जो पुस्तक जो बनाती है, इंसान को संभालती है, दुनिया पुस्तक पूरा इतिहास देश बनाती है, वो कहाँ है? सड़क के ऊपर। तो विडंबना हमारी, इसको बदलना होगा। बिल्कुल। तो छुट्टा गौवंश से इससे किसानों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। इसके लिए जिम्मेदार भी मेरे ख्याल से 50% किसान लोग ही हैं, क्योंकि अमूमन गाय पालन होता है गांव के अंदर। हमारे शहर में इतना पालन नहीं हो पाता है। गांव में गाय पाली जाती है, हमारे यही लोग गाय को छोड़ते हैं। अब है क्या, अब मान लीजिए सत्यपाल ने अपनी गाय छोड़ी जी, उन्होंने कहा ये रामपाल गाय खेत में चरने जा रही है, रामपाल की तरफ छोड़ दी जी। और रामपाल ने छोड़ी अपनी गाय जो दूध नहीं दे रही है, वो आई सत्यपाल की तरफ। तो जिम्मेदार कौन हुआ? हम ही जिम्मेदार। लेकिन ये है कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार को थोड़ा प्रयास और करना होगा, गौशालाओं को और जो व्यवस्था सुधारनी होगी, अधिकारियों द्वारा बहुत देखरेख करवानी होगी, निगरानी करवानी होगी, तब ये व्यवस्था सुधरेगी। क्या ये छुट्टा गौवंश का मुद्दा है, प्रशासन का मुद्दा है कि समाज का भी ये मुद्दा है? इस पर समाज को ही काम करना चाहिए कि सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी है कि गौशाला खोल दी, गौशाला को केयरटेकर लगा दिए, नई गौशाला खोली, उसमें गौवंश को इकट्ठा करके वहाँ मेंशन मतलब पहुंचाना है? तो ये सिर्फ मुद्दा प्रशासन का ही है कि आम समाज का भी है? इस पर क्या कहेंगे आप? ये जिम्मेदारी सबकी होती है जी। अगर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी ये है वो गौशाला बनवाए, वहाँ केयरटेकर रखे, उनको सैलरी दे, उनकी फीस दे, गौ के लिए, वंश के लिए चारे की, भोजन की, पानी की, लाइट की व्यवस्था कराए। लेकिन करने वाले तो हम ही लोग हैं। बिल्कुल। जो वहाँ केयर टेकर है वो अपना पेट भरने में लगे हैं। गौ जो है, आपने देखा होगा कई साल हम लोगों ने कवर भी किया है, कई गौशालाएं जी। बेचारे गौवंश तड़प रहे होते हैं, भूख से, प्यास से, उनकी बीमार होते हैं, लेकिन उनको देखने वाला जो उनका इंचार्ज है उसका घर अच्छा बना होता है, आराम से अपनी कार से घूमता है। तो जिम्मेदारी हमारी भी कहने का है, सरकार के साथ साथ। शकील जी, अगर इसको बात करें, इस समस्या के समाधान के लिए बात करें, तो इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है और कैसे होगी शुरुआत इसकी? सबसे बड़ा प्रशासनिक स्तर से शुरुआत इसकी, मतलब इसका समाधान होगा कि हम लोग इसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं, आम समाजी लोग इसमें कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉपर सोल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे पहले ये खेत जो हमारे होते हैं जोतने के लिए, जो छोटे हमारे कृषक हैं, वो ट्रैक्टर की जगह हमारे गौ से, अगर जो हमारे बैल हैं जी, उनसे जुताई करें तो उनका ट्रैक्टर का फ्यूल बचेगा उनका, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जुताई बढ़िया होगी, हमारे जो बैल हैं वो इस्तेमाल होंगे, हमारे खेत जोतेंगे, बलगाड़ी प्रोजेक्ट होंगे, इनका यूज इस प्रकार होगा। बाकी जो गौशालाएं हैं उनमें हमें जो गौ हमारे जो बीमार हैं उनके लिए हमारी जिम्मेदारी ये, डॉक्टर को बुलाएं, जो सरकारी अस्पताल है वहां पहुंचाएं, उनका इलाज कराएं, उनको रखें, देखरेख करें। होता क्या, हमारा जहाँ गौवंश बीमार हुआ तो उसका जो कहते हैं रस्सी खोली, चलो जाओ चरने के लिए, हमें उनको देखरेख करनी होगी। प्लस गौशाला है उनकी व्यवस्था अच्छी करनी होगी, जिम्मेदारी अधिकारी है उनको बाकायदा लगातार लगकर गौशाला को देखना होगा, उनकी जो गौ की स्वस्थ है, उनकी बीमारी है, खान पान है, रखरखाव है, पूरा देखना होगा। हर इंसान अधिकारी, इंसान सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबको जिम्मेदारी निभानी होगी और तब कहीं जाकर इसका निदान होगा। आप देख रहे थे जैसे शकील भाई जी ने कहा कि गाय सड़क पर नहीं आई है, गाय को हम ही सड़क पर छोड़ के आए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा भाव गाय के प्रति पहले था वो हमारा आगे ही बना रहे। जो छुट्टा गौवंश हैं जो दूध दे रहे हैं उनको हम यूज करके रोड पे ना छोड़ें, उनकी सेवा करें, आगे भी वो हमें दूध देगी। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाय के प्रति आपका क्या भाव है, क्या सुझाव है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।